नमस्कार, मैं हूं सोनिया तोमर। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। इस समय मौजूद है उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ ब्लॉक परीक्षितगढ़ के गांव एची कलाम में। यहां पे वोट न देने की वजह से एक कच्चा समाज के परिवार जो मजदूर टाइप का है, उनके ऊपर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया, जिसमें उनकी तरफ से FIR दर्ज है। विकास भी तो आपने देखा होगा, उसको दिखाएंगे आने वाले चैनल पे कि क्या किस तरह का। अब वोट न देने का कारण भी क्या था वो भी बताएंगे। आइए अब मिलते हैं इस पूरे परिवार से, गाँव के कुछ लोगों से, वो बताएंगे क्या हुआ। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम शिवांगनी है। शिवांगनी जी, मतलब विकास, यहाँ गांव का विकास के बारे में बताइए। पहले विकास कैसा है आपके गांव का? गांव के विकास के बारे में तो सर जैसे कि आपने वीडियोस ली हैं, मतलब ना तो यहाँ के गांव के जो रास्ते भी अच्छे नहीं हैं। 15 सालों से यहाँ पे कोई किसी तरह का कोई विकास नहीं है, ना रास्तों को लेकर है, ना यातायात का कोई साधन है यहाँ पे, ना ही यहाँ पे जैसे मृत लोगों को जलाया जाता है। यहाँ पे कोई शमशान घाट भी नहीं है। और जो गाँव का तालाब है जिसमें गाँव का पानी का निकास होता है, उस तालाब की भी मतलब कोई ना साफ़ सफाई है, बिल्कुल फुल भरा हुआ है। वो भी बरसात के मौसम में तालाब से पानी सारा रास्तों में और गलियों में भर जाता है, गांवों में भर जाता है। यहाँ की शिक्षा की क्या पोजीशन है? शिक्षा की सर यहाँ पे जो सरकारी स्कूल है वो 5वीं तक है। 5वीं के बाद जो है बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है, दूसरे गांव में जो इंटर कॉलेज है, लेकिन उसके लिए बच्चों के लिए यातायात का कोई साधन नहीं है, बच्चे पैदल ही जाते हैं। 5वीं तक जो है उसके अंदर जो सरकारी स्कूल बना है उसके अंदर कितने टीचर हैं? उसके अंदर बच्चे 1 या 2 टीचर बताते हैं, बस 2 टीचर हैं। मतलब 2 टीचर डेली आते हैं? हाँ जी। जो 50 बच्चों को पढ़ाते हैं। जी। ये 5वीं क्लास तक का है जी। इसके बाद यहाँ एक आंगनबाड़ी जो खाने की व्यवस्था करती है जी। स्कूल के लिए, बच्चों के लिए व्यवस्था क्या है यहाँ पे? खाने की व्यवस्था तो कभी बताते हैं बच्चे खिचड़ी मिलती है, कभी दूध भी मिलता है। मतलब प्रॉपर मिल रहा है? हाँ, कभी कभी मिस भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि डेली बेस ही होगा। चिकित्सा की क्या सुविधा है? अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए गांव में, कोई ऐसा गवर्नमेंट की कोई सुविधा है जहाँ पे मैं कह रहा हूँ किसी को बीमार हो जाए इमरजेंसी में, क्या करे? चिकित्सा के लिए ये है, या तो किला जाते हैं या मवाना जाते हैं। ये देहात का एरिया है तो ऐसा तो कोई मतलब हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। अगर ज़्यादा सीरियस गंभीर हालत है तो उसके लिए तो मेरठ ही जाना होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि रास्ते में से लोगों को वापस ही लेके आ जाना पड़ता है, क्योंकि उनका मेरठ की दूरी कितनी होगी लगभग यहाँ से? 40 किलोमीटर। उस टाइम तक क्या होता है? उस टाइम तक तो ज़्यादातर तो रास्ते में से सीरियस हालत में तो वापस आ जाते हैं। जैसे गरीब लोग हैं, मर जाते हैं। जो यहाँ गरीब लोग हैं, उनकी क्या व्यवस्था है साधन की? अगर पैसा ना हो तो फिर पहुँच पाते हैं वो? जी नहीं, मतलब कोई हेल्प नहीं मिलती किसी से भी? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं? अगर किसी को आज जाना होगा तो ये सोचना पड़ेगा कि पता नहीं जा पाएंगे या नहीं, कोई सवारी मिलेगी या नहीं। एक जी, आपका? मेरा कन्हैया जी। कन्हैया जी, आप यहाँ के निवासी हैं? जी। कितनी उम्र होगी आपकी? तकरीबन 32 साल। 32 साल। जो आपको ये दिखाई दे रही है रोड, जी। रोड ही कहूँगा इसको मैं, जी। क्योंकि सरकार ने रोड बता रखी है। अब घास उग रही है तो मैं नहीं कह सकता। ये रोड ये अभी से पहले से ऐसी है? पहले से ऐसी है जी। जो हमारे प्रधान जी हैं, ये हैं, इससे पहले हैं? हाँ, पहले से ऐसी है। आपने कभी नहीं कहा कि भाई इस रोड का हो होल नहीं है कभी। ये भी आपका लगी, पता ना कैसे कैसे लगी। तो आप निकलते कैसे हो यहाँ से? बस ऐसी जैसा है वो। नहीं, ये तो निकलना है, तो ये तो आपको तैर के जाना है, निकलना थोड़ी है ये। बस बनवाता ही रही। कोई पिछली योजना ऐसी चली गई, यूएसए जा रही है। तो अगर प्रधान जी कुछ नहीं करवा पा रहे कुछ भी नहीं। हो, आपने उनसे बात की इस बारे में? बात ही करा। जब भी कहीं कुछ हो, जब भी क्या है ये चले अब स्कूल की पढ़ रही थी तो पढ़ेगी यहाँ, अन्य तो ये भी नहीं पढ़ रही थी। तो ये मतलब 32 साल ऐसे ही है? ऐसे ही चल रहा शुरू से ही। सारी चीज़ हो सकती है इसमें। देखो, जो ये रोड दिखाई दे रही है, इसी में पूरा परिवार निकलता है। छोटे बच्चे भी होंगे, घर में जानवर भी हैं। इस 8-10 बच्चे बताए जा रहे हैं, इसमें गुजरते हैं। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, जहरीला पदार्थ जिसको कहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, अगर काट लेगा तो यहाँ डॉक्टर के लिए 12 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और 12 किलोमीटर में डॉक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा ये पक्का नहीं है। फिर मेरठ जाओ। अब मेरठ जाने के लिए चाहिए पैसा। जिसके पास पैसा ना हो क्या करे? तो या तो बच्चे को लेकर रोए, और या फिर सीधा शमशान घाट जाए। इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। ये जनता का ये सबसे बड़ी बात, शमशान घाट भी नहीं है। तो फिर कैसे होता है? नहीं है, सब ऐसी खेतों पे करेंगे या फिर गंगा जी लेके चले जाओ। गांव के अंदर शमशान घाट भी नहीं है। क्या ग्राम सभा के पास कोई जमीन नहीं है यहाँ पे? है, जमीन तो है जी। जब ग्राम सभा की जमीन है तो फिर शमशान घाट क्यों नहीं है? उसमें तो ठेके पे दी हुई है, उसमें चारा वो है। देखिए, इतने बड़ा गांव होने के बाद भी ग्राम सभा के पास जमीन है पर शमशान घाट नहीं है।